अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों। हमारे एक भाई ने सवाल किया है कि जब गाने सुनने हराम हैं तो कव्वाली या नातें सुनना क्यों जायज़ है, इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो तीनों की या फिर इसमें हम्द को और ऐड कर देते हैं तो चारों की माहियत को समझ लेते हैं, फिर हराम और हलाल के हुक्म को देख लेंगे कि कहाँ लगता है। लेकिन उन सबसे पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाले पैगामात आपको मिलते रहें। देखो, आलाते मौसीकी बजाए जा रहे हैं और उनके साथ उन साजों के ऊपर आवाज के अंदर ऐसी शायरी को पेश किया जाए कि जिसमें किसी की तारीफ या किसी की बुराई या इस हवाले से कोई बात की जा रही हो, लेकिन उस तारीफ और बुराई का ताल्लुक अल्लाह और उसके रसूल और सहाबा किराम के साथ या वलीउल्लाहों के साथ ना हो, औलिया के साथ ना हो, तो उस सूरत में वो चीज़ कहलाती है गाना। लेकिन अगर कोई बंदा बैठ के अल्लाह की तारीफ बयान कर रहा है और डफ वगैरह के साथ की जा रही है, शायरी के अंदर की जा रही है, तो वो कहलाती है कव्वाली। और अगर इसी को बगैर डफ के किया जाए तो ये कहलाती है हम्द। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में अपनी कलिमात को कहते हैं या अशार को कहते हैं नात। तो हम्द, नात, गाना, कव्वाली, इन सब की माहियत अलग अलग है। अब गाने में चूंकि आलात मौसीकी का इस्तेमाल किया जाता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं आलात मौसीकी को तोड़ने के लिए इस दुनिया में आया हूँ। तो चूंकि आलात मौसीकी का इस्तेमाल हो रहा है, चूंकि वो गाना बन रहा है और गाने के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि गाना दिल के अंदर मुनाफिकत को ऐसे पैदा करता है जैसे कि पानी खेती को पैदा करता है। तो हम अपने दिल को मुनाफिकत का पानी दे रहे हैं ताकि हमारे दिल में निफाक की खेती पैदा हो और हम मुनाफिकों की मौत मरें। तो इसलिए हमारे दीन ने कहा है कि गाना सुनना नाजायज़ और हराम है। और मौजूदा दौर के गाने तो ऐसे हैं कि उनमें से बाज़ तो इंतहाई दर्जे के कुफर पर मबनी होते हैं और सुनने वाला बाज़ औक़ात इस्लाम के दायरे से ही निकल जाता है। अल्लाह पाक हम सबको इस किस्म के गानों से बचा के रखें। इसके बाद बात आती है बाकी तीन चीज़ों की, चाहे कव्वाली हो, चाहे हम्द हो, चाहे नात हो। अगर अपनी असल माहियत पे बाकी हैं तो इनका हुक्म यह है कि ये जायज़ है जब तक के अशार के अंदर शिरकिया कलिमात को दाखिल न किया जाए, जब तक के अशार के अंदर तौहीन के कलिमात को दाखिल न किया जाए, तब तक इनकी जायज़ माहियत के बगैर आलात मौसीकी के सिर्फ बहुत ज़्यादा है तो डफ के साथ इनको बजाया के चलाया जा रहा है तो जायज़ है। लेकिन चाहे कोई बड़े से बड़ा वली हो, चाहे कोई बड़े से बड़ा आलिम हो, चाहे कोई बड़े से बड़ा पीर हो या कोई कुछ भी हो, अगर कव्वाली को, नात को, हम्द को आलात मौसीकी से जोड़ के कि इस पे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले किए जा रहे हैं, सितार बज रहे हैं और जी सारंगी बज रही है और हारमोनियम चलाया जा रहा है और जी गिटार चलाए जा रहे हैं और पियानो और पता नहीं जो जो आलात मौसीकी चलते हैं, इन सबको चला के नात बजाई जा रही है या हम्द या कव्वाली गाई जा रही है, तो उस सूरत में ये सब गानों का हुक्म ले लेते हैं। और गानों का हुक्म लेने की वजह से उस सूरत के अंदर इनका सुनना भी नाजायज़ और हराम हो जाता है। तो इसलिए बेहतर यही है कि इस किस्म की तमाम तर कव्वालियों से, हम्द और नात से बच के चला जाए कि जो आलात मौसीकी पे मबनी हो। हाँ, अगर आलात मौसीकी से बच के चल रहा है तो ये इबादत के काम है, इन पे सवाब भी है और इंसान की रूह को तस्कीन भी मिलती है। और वैसे भी अगर आम अशार हैं और उनको आलात मौसीकी से अलग पढ़ा जा रहा है तो वो नज़म कहलाती है। और नज़म का पढ़ना पढ़ाना भी अगर अशार बेहुदा ना हो, अगर अशार शिरकिया ना हो तो जायज़ है। तो ये पूरी बात का खुलासा ये हुआ कि जहाँ जहाँ आलात मौसीकी पाए जाएंगे, चाहे वो हम्द हो, चाहे वो नात हो, चाहे वो कव्वाली हो, चाहे वो गाना हो, चाहे वो नज़म हो, वो चीज़ नाजायज़ और हराम होगी। और जहाँ जहाँ आलात मौसीकी नहीं पाए जाएंगे उस चीज़ के अंदर फिर उन चीज़ों की ज़ाती माहियत को देखा जाएगा कि अगर अशार बेहुदा नहीं है, अगर अशार शिरकिया नहीं है, तो वो चीज़ जायज़ कहलाएगी। अल्लाह पाक हमें हलाल काम करने की और हराम से बचने की तौफीक अता फरमाए। हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।